देखिए दोस्तों, हमने देखा कि शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर निरंतर परिवर्तन की ओर हो रही है। प्रक्रिया परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए इस परिवर्तन को स्वीकार कर परिवर्तन के साथ अपना योगदान देना हर शिक्षक का कर्तव्य है। और एनईपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2021 के आधार पर उसमें स्पष्ट कहा है कि शिक्षक समाज का सृष्टिकर्ता है। यूं ही समाज का सृष्टिकर्ता नहीं है, बल्कि शिक्षक मूल्यवान समाज का सृष्टिकर्ता है। शिक्षक के पास समाज के कच्चे माल आते हैं, छात्र, बच्चे, जो शिष्ट व्यवहार सीखकर नहीं आते। अधिकतर छात्रों का व्यवहार अशिष्ट होने की संभावना है। इन कच्चे मालों को, अशिष्टता से व्यवहार करने वाले छात्रों को शिष्ट बनाकर मूल्यवान वस्तु मूल्यवान बनाना अध्यापक का काम है। मूल्य का निर्धारण, मूल्य की कीमत समाज करेगा, क्योंकि मूल्य की कीमत और वस्तु की कीमत और मूल्य उसकी उपयोगिता पर आधारित है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया को आधुनिकता के तौर पर बदलना हमारा कर्तव्य है। जिसकी उपयोगिता समाज को नहीं है, समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। जो समाज स्वीकार नहीं करता, उसका कोई मूल्य नहीं रहता, वो बेकार पड़ जाता है। इसलिए समय के अनुसार परिवर्तित होना, बदलना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल बनना चाहिए। तभी तो समय की और समाज की हमारी आवश्यकता पड़ेगी। आधुनिकता की चुनौती को स्वीकार कर शिक्षण में आवश्यक परिवर्तन ले आना हमारा कर्तव्य है। यह बात भाषा शिक्षा की अवस्थाओं में भी, भाषा शिक्षकों में भी अनिवार्य है, क्योंकि समय के बदलाव के अनुसार शिक्षण के क्षेत्र में सामाजिकता को ले आना भाषा शिक्षक का भी कर्तव्य है। कुछ साल पहले तक भाषा शिक्षा का क्षेत्र केवल अध्यापक केंद्रित था। हम जानते हैं समय परिवर्तित होता रहता है। आज शिक्षा के केंद्र में छात्र है। शिक्षा छात्र के लिए है।